बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू अंस एक नेक ताजिर था। उसका छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसके जुमला अखराजात अबू अंस पूरे करता। कुछ अरसा बाद अबू अंस का नौजवानी में ही इंतकाल हो गया। लवाहकीन में नौजवान बेवा और एक बेटा अंस रह गया। कुछ दिन बाद अबू अंस का छोटा भाई भी उसके घर मुंतकिल हुआ और ये आसरा दिया कि मरहूम भाई की तिजारत संभालने के साथ यतीम और बेवा की किफ़ालत भी करूँगा। कुछ वक्त तो मामला ठीक चलता रहा, बाद में उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने चुपके से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और रातों रात सब कुछ फ़रोख्त करके अमेरिका भाग गया। पीछे यतीम और उसकी माँ सड़क पे आ गए। इस बदबख्त ने अमेरिका जाकर गाड़ियों का कारोबार सेट कर दिया और एक गोरी लड़की से शादी भी कर ली। इसका बिजनेस चमक उठा और ये अरबपति बन गया। 15 बरस बाद उसे ख्याल आया कि अब वतन वापस जाना चाहिए। ये सोचकर वो उर्दन आ गया और फिर यहीं बिजनेस करने का इरादा बनाया। उसने उम्मे अजीनता के इलाके में एक बड़ी जगह ख़रीदी और इस पर शानदार बिल्डिंग भी तमीर कर दी। फिर यहाँ पे गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ अर्सा में ही उर्दन भर में उसका डंका बजने लगा। इधर अंस और उसकी माँ इंतहाई कसम पुरसी से रात दिन गुजार रहे थे। खैराती इदारे के तावन से अंस ने तालीम हासिल की और अब वो शादी करके नौकरी भी करने लग चुका था। गुर्बत के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, मगर बदबख्त चचा को कभी उनका ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अंस और उसकी माँ को सब मालूम था कि वो हराम खोर वापस आ चुका है। एक दिन माँ ने बेटे से कहा कि हिम्मत करो, जाओ अपने चचा के पास और उससे अपने बाप के माल का कुछ हिस्सा मांगो। माँ के कहने पर अंस चाचा के शोरूम में पहुंच गया, मगर चाचा ने खस्तूर दिली का मुजाहरा करके उसे भगा दिया और कहा कि आइंदा इधर का रुख भी किया तो गिरफ्तार करा दूंगा। वो बोझल कदमों के साथ माँ के पास वापस आया और सारा माजरा सुनाया। बेवा सिवाय बद्दुआ के क्या कर सकती थी। उस हरामखोर बिजनेसमैन ने अब उर्दन में रहने का फैसला किया था। वो एक जन्नतनुमा महल तमीर कर चुका था और अब उसने बीवी बच्चों को अपने पास उर्दन बुला लिया। इधर वो लोग अमेरिका से रवाना हुए और इधर ये बदबख्त उन्हें लेने के लिए अपनी नई मॉडर्न पुरतैश गाड़ी लेकर एयरपोर्ट रवाना हुआ। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ये सब उस नई गाड़ी में सवार होकर अपने माल की तरफ चल पड़े। ये सारा मंजर देखकर फरिश्ता अजल हंस रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी में सड़क पे पहुंची तो एक तेज़ रफ्तार ट्राले ने उसे रोन डाला और अंस का हरामखोर बच्चा चचा अपनी अमेरिकन बीवी और दोनों बच्चों के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। पीछे उसका सिवाय अंस के कोई भी नहीं था। यही इकलौता वारिस अब उसका महल, शोरूम और बिजनेस बैठे बिठाए अंस की झोली में गिर गया। कैसा अजीब मामला है रब करीम का। उसने यतीम के माल को कई गुना बढ़ा कर उसे लौटा दिया। वो मजलूम की दुआ ज़रूर सुनता है, अगरचे उसके ज़ार होने में 15 बरस भी लग जाएं। दूसरा ये कि वो जालिम को ढील ज़रूर देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो समान इबरत बनाकर छोड़ता है। तीसरा ये कि हराम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल हराम से पलने वाले जिस्म का ज़्यादा हकदार दोज़ख है। अल्लाह पाक हम सब को हराम से बचाए और हलाल पे इत्तफाक की तौफीक अता फरमाया। आमीन। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में यतीम के माल से बचाए और यतीम की किफ़ालत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में खैर अता करे।